जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि जो सूरदास जी के दोहे के बारे में। ये आपके सामने 4 पद है, 1 2 3 4 करके। तो चलिए वीडियो को हम बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। पहले दिया गया है कि हम जानेंगे इस पद में अक्सर क्या है। देखिए, इस पद में जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है वो वात्सल भक्ति भावना में अनुरक्त भक्त कवि ने सूरदास जी बालकृष्ण की बाल चेष्टाओं को ऐसा मनोहर चित्रण के रूप में प्रकाश किया है कि हम पढ़ने से हमें ये प्रतीत होगा कि किस तरह श्री कृष्ण की माखन चोरी चतुराई पर माता यशोदा जी अपने माता की तरह सभी मोहित हो जाते। यानी जब श्री कृष्ण बाल क्रीड़ा करते थे, यानी अपने समय पर, उनका सब लीलाओं के बारे में यहाँ प्रकाशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मैया मैं नहीं माखन खाओ, जानी परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटाओ। तो पहले हम इस पद के बारे में आलोचना करते हैं कि लिखा गया है कि मैया मैं नहीं माखन खाओ। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि माखन चोरी की सफाई करते हुए यशोदा माँ से कह रहे हैं कि माता, मैया यानी माता, मैं मक्खन नहीं खाया। ठीक है, मैंने मक्खन नहीं खाया। जानी परे ये सखा सब, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि मेरे सब सखा यानी बंधु। ठीक है, मेरे सखा यानी बंधु, दोस्त, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे मित्र ने मिलकर मेरे मुख पर क्या कह रहा है कि मेरे मुख पर लपटे दिया है, जिससे तू समझती है ये माखन खाया है। यानी तू मैया ये समझ रही है कि मैंने माखन खाया है, लेकिन अक्सर मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल पर है, मुझे ख्याल आ रहा है कि ये सब सखा यानी दोस्त मित्र ने सब मिलकर मेरे मुख पर ये लपटे दिए हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखी तू ही छिके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकाओ, हाँ जो कहत नन्हे कर अपने, मैं कैसे करी पाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने को भोला समझने के लिए इसे प्रतीत करते हैं कि झूठ कहते हैं। ठीक है, ये झूठ है अक्सर। तो दूसरी बात यह है कि जिस छिक्के पर मक्खन का बर्तन लटकाया हुआ था, यानी अक्सर पहले ज़माने में वो छीके थे। ठीक है, उसे कहते हैं ताकू सिक्का, उड़िया रे कौन ताकू सिक्का। तो छिके पर भाजन, देखी तू ही छिके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। तू जो छिके है ना, बहुत ऊंचे में लटका दिया है। मैं जो कहत नन्हे कर अपनी, नन्हे यानी इससे छोटे, वो इतनी ऊंचा था कि मैं अपने छोटे हाथों से उसको पकड़ भी नहीं सकता था। ठीक है, तो अपने श्री कृष्ण जी अपने को इसे प्रतीत कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि माता यशोदा उसे अपने सच समझ ले। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे हाथों से उसको पकड़ भी नहीं सकता था। लेकिन चोरी का ये प्रमाण ये भी था कि श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन भरा था, लेकिन माता यशोदा बोल रही है कि माखन किसने खाया। ठीक है, तो ऐसे भोले बनने के साथ साथ श्री कृष्ण उन्हें बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम तीसरे पद की ओर। मुख दधी पोछी बुद्धि किन, दोनों पीठी दुरायो, डरी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बातें सुनकर यशोदा मुस्कुरा दे रही है कि मुख दधी पोछी बुद्धि इक किन्हू, वे छोटे थे, उसको भी कृष्ण की चतुराई से पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। क्या छिपा लेते हैं, यानी चतुराई के साथ पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। पीठी में दोनों दुरायो जैसे पहले ज़माने में चम्मच की तरह होता है, कटोरी टाइप का एक पात्र है होता है, और जैसे उसे कहते हैं ओडिया रे ताड़पत्र। ठीक है, उस स्पून की तरह, एक चम्मच की तरह, उस तरह से हम खाते हैं। मुख दधी पोछी बुद्धि किन्हों, एक बुद्धि एक खटाते हैं, बुद्धि खटाकर वो क्या करते हैं कि दोनों पीठ के पीछे छिपा देते हैं। ठीक है, पीठ के पीछे छिपा देते हैं और मुख पर लिपटे मक्खन को पोंछ लेते हैं। यानी मुख पर जो मक्खन लगा हुआ था उसे पोंछकर अपने इस छोटे से
दिमाग को लगाकर उन्होंने पीठ के पीछे दोनों यानी चम्मच चिपा देते हैं। फिर क्या होता है कि डरी सांटी मुस्काई यशोदा श्याम ही कंठ लगाओ, यानी श्री कृष्ण की इस बाल चतुराई पर माता यशोदा मोहित होकर माता ने प्रतिदान के लिए हाथ में ली सोंटी की डाल दी, ठीक है, और हंसकर कृष्ण को गले लगा लेते हैं। यानी इस छोटे से बालक के इस समझाने पर, इस भाव प्रकट करने पर माता यशोदा खुश हो जाती हैं कि किस तरह श्री कृष्ण अपने को कह रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। फिर आगे लास्ट पद को हम जा रहे हैं कि बाल विनोद मद मन वही भक्ति प्रताप दिखाओ, सूरदास जसुमती को ये सुख शिव बिरंची नहीं पायो। तो यहाँ पर कह रही हैं कि श्री कृष्ण की बाल विनोदपूर्ण मोहकता ने यशोदा माता के मन को मोहित कर लिया है। यानी ये सब सुनकर माता यशोदा खुश हो रही हैं, यानी मोहित हो रहे हैं कि श्री कृष्ण ने बोला कि श्री कृष्ण ने बाल विनोद लीला के पाश्चल भक्ति से प्रभावित होकर दिखाई। और सूरदास जसुमती को ये सूरदास बोल रही हैं कि सूरदास कवि कहते हैं कि यशोदा माता जैसा वात्सल्य भक्ति का सुख शिव और ब्रह्मा ने भी प्राप्त नहीं किया है जिस तरह माता यशोदा ने प्राप्त की है। यहाँ एक अद्भुत का समावेश करके आलंबन कृष्ण को आलोकित किया गया है। तो ये थी 4 पद का व्याख्यान सहित इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आप सब समझ